बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम इमामुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते बबरकात पर जो वजह तहलीके कायनात हैं। आपकी हयात ज़ाहरी हज़ारों मुहय्यरुल अक़ूल वाक़यात और मौजज़ों से भरी हुई है। जनाब रसूल खुदा के एक सहाबी और खादिम का नाम सफीना था, जो अल्लाह के रसूल से बेपनाह मोहब्बत करते थे। सफीना बयान करते हैं कि एक बार इन्हें तजारत की गर्ज से किसी दूसरे मुल्क जाना था। इस सफर में इन्हें खुश्की के साथ एक समंदर से भी गुजरना था। हज़रत सफीना कहते हैं कि मैं समंदर में सफर की गर्ज से कश्ती पर सवार हुआ और कश्ती ने सफर का आगाज कर दिया। हम 12 लोग इस कश्ती में सवार थे। जब हम आधा सफर तय कर चुके तो समंदर की मौजों में कुछ तुगयानी महसूस हुई। कुछ ही देर बाद इस तुगयानी ने खौफनाक तूफान की शक्ल इख्तियार कर ली। देखते ही देखते हमारी कश्ती धुंधो तेज लहरों पर तिनके की तरह उछलने लगी। कश्ती के मुसाफिरों को अपनी मौत सामने नजर आ रही थी। सब मुसाफिर अपने दिल में खुदा से पनाह तलब कर रहे थे। इसी स्नान में एक बहुत बड़ी लहर आई और इसने हमारी कश्ती को उल्टाकर समंदर की सतह पर दे मारा। कश्ती का जोड़ अलग हो गया। सब मुसाफिर समंदर की लहरों की नजर हो गए। हज़रत सफीना कहते हैं कि मुझे भी समंदर की लहरें इधर से उधर पटक रही थी। मेरे दिल में ख्याल पैदा हुआ कि शायद मेरी मौत का वक्त करीब आ गया। इसी स्नान में टूटी हुई कश्ती का एक तख्ता मेरे हाथ लगा। मैंने हिम्मत की और इस बड़े से तख्ते पर सवार हो गया। काफी देर के बाद समंदरी तूफान में कुछ कमी के आसार पैदा हुए। फिर कुछ देर बाद तूफान बिल्कुल थम गया और पानी को सुकून आ गया। मैं बहुत मजबूती के साथ तख्ते के साथ चिमटा हुआ था। तख्ता बहता रहा और बिलाहिर मुझे किसी वीरान साहिल के आसार नजर आना शुरू हुए। जब तख्ते ने मुझे साहिल के बिल्कुल करीब पहुंचा दिया तो मैं तख्ता से उतरा, पानी से निकलकर खुश्की की तरफ बढ़ा और सबसे पहले अपने खुदा के हुजूर सजदा शुक्र अदा किया, जिसने मुझे मौत के मुंह से निकालकर नई जिंदगी अता की थी। मैं उठा और इर्द गिर्द देखने लगा। अचानक मुझे किसी शेर की खौफनाक धाड़ सुनाई दी और अगले ही लम्हे मैंने देखा एक खूनखार वहशी शेर मेरे सामने खड़ा है और मुझ पर हमला आवर होने की तैयारी कर रहा है। मैंने इसी वक्त दस्ते दुआ बुलंद किए और अल्लाह से फरियाद की, ऐ वो ज़ात जो हर हाल में अपने बंदों की हिफाजत करती है, अगर तूने मुझ पर कर्म किया और समंदर की खौफनाक मौजों से मुझे निजात दी तो क्या अब यह खूंखार दरिंदा मुझे अपना नवाला बना लेगा। या अल्लाह, मैं तेरे रसूल का खादम और इसका सहाबी हूँ। मुझे इस दरिंदे से निजात अता कर और इसे मेरा मती बना दे। अभी मेरी दुआ खत्म नहीं हुई थी कि वो शेर मेरे करीब आ गया। मैंने हिम्मत की और बिला खौफ शेर से कहा, ऐ दरिंदे, क्या तुझे मालूम नहीं कि मैं कौन हूँ? मैं रसूल अल्लाह का खादिम और इनका सहाबी हूँ। मेरा नाम सफीना है। मेरी जुबान से ये अल्फाज निकलने की देर थी कि मुझे लगा शेर आहिस्ता से कांपने लग गया है। वो मेरे करीब पहुंचा और मेरे पांव चाटने लगा। फिर शेर ने मुझे इशारा किया तो मैं इसकी पुश्त पर सवार हो गया। शेर मुझे ऐसी जगह ले आया जहां हर तरफ किस्म किस्म के मेवादार दरख्त मीठे फलों से भरे हुए थे। फलों को देखकर मेरी भूख में और भी इजाफा हो गया। मैं उसकी पुश्त से उतरा और फल खाने लगा। वो शेर आराम से खड़ा रहा। जब मैं जी भर के खा चुका तो पत्तों और शाहों को जमा करके इनसे एक टोकरी बनाई और इसे काफी सारे फलों से भर लिया। मैं शेर के करीब पहुंचा तो शेर ने मुझे अपनी पुश्त पर सवार होने का इशारा किया। मैं दोबारा शेर की कमर पर सवार हो गया। कुछ देर चलने के बाद शेर मुझे समंदर के साहिल पर ऐसी जगह ले आया जहां एक कश्ती लगी हुई थी और इसमें कुछ लोग बैठे हुए थे। वो मेरी तरफ देखने लगे। मैं इनके करीब पहुंचा और शेर की पुश्त से उतरकर उनकी जानब बढ़ा। वो लोग मुझे देखकर हैरान हो गए कि मैं एक शेर पर सवार होकर आया हूँ। वो मुझसे कहने लगे, ए अजनबी मुसाफिर, खुदा के वास्ते हमें बता तू कौन है? तू कोई जिन है या इंसान है? मैंने बताया कि मैं एक इंसान ही हूँ
اور رسول کونین کا خادم اور صحابی سفینہ ہوں۔ رسول اللہ کی برکت سے شیر نے مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچایا، میرا متی ہو گیا اور مصیبت کے وقت میری مدد بھی کی۔ وہ لوگ پہلے سے زیادہ حیران ہوئے، پھر انہوں نے مجھے اپنی کشتی پر سوار ہونے کی دعوت دی تاکہ وہ مجھے میرے وطن پہنچا سکے۔ میں نے کشتی میں سوار ہونے سے پہلے شیر کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گر رہے تھے، جیسے کہ اسے رسول اللہ کے ایک صحابی کی جدائی برداشت نہیں ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے وہ رو رہا تھا۔ جب تک شیر کو ہماری کشتی نظر آتی رہی وہ وہیں کھڑا دیکھتا رہا، گویا کہ حبیب خدا کے صحابی کو روتی آنکھوں سے الوداع کر رہا ہے۔ آخر کار کشتی والوں نے مجھے اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ وہ بہت خوش تھے کہ رسول کریم کے ایک صحابی کا دیدار کر لیا۔ اللہ کریم ہم سب کو اپنے رسول پاک کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔